अच्छा अली जैदी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुज़ाकरात तो कामयाब होते वाकई दिखाई नहीं दे रहे हैं और फवाद चौधरी साहब ने भी लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है, तो क्या मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसकी सूरत में जो लाया अमल है वो तय हो चुका है, यानी आप लोगों ने मान लिया कि मुज़ाकरात तो नाकाम हुए ही हुए? नहीं, अभी देखें, कल देखिए, कल सुबह 11 बजे से और शाम को जो भी कहानी शुरू होगी कल देखेंगे। मैं आपको पता नहीं, मैं जो पहले बात कर रहा था आपको आवाज आई कि नहीं आई। असल इशू ये है जी, आवाज़ कट गई थी, आप प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कर लें। अच्छा जी, मैं आपसे सिर्फ ये फरमा रहा था कि ये मुज़ाकरात को नाकाम कराने की साजिश अंदर से क्यों हो रही है। उसकी बिल्कुल सिंपल दो वजूहत हैं। ये गवर्नेंस में बिल्कुल फेल हो गए हैं और अवाम इनके पास जाने को कुछ भी नहीं है। यानी कि ये जुम्मा पढ़ने भी मस्जिद में जा सकते, ये ईद की नमाज भी घरों में बुला के मौलवी साहब को पढ़ते हैं। इनके पास अब अवाम में जाने की कोशिश रह गई है, बगैर सिक्योरिटी के अवाम में जा नहीं सकते। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था और जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी हुकूमत में रहते हुए ही, जो उनकी प्रेडिक्शन थी, जो उन्होंने बताया था कि ये अगर करोगे तो ये हो जाएगा, वो आज वो हो गया, बल्कि और ही मल्टीप्लाई हो गया। इतनी तबाही उन्होंने कर दी है, मीशत की महंगाई आसमान पे है। अब ये इलेक्शन से भागने के हर तरह के कार ढूंढेंगे। यानी कि आइन फिक्री इन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम ये नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी है, तो आज पहली तो मई हो गई, पैसे अभी तक रिलीज नहीं हुए। अब मुझे समझ में नहीं आती कि अगर इस मुल्क में आइन भी नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी नहीं मानने, सारी दुनिया के कानून भी तोड़ने हैं, तो फिर यहाँ क्या मतलब है कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो इस मुल्क में हुकूमत कर ले? तो क्या फिर हर हुकूमत के अंदर सब अपनी अपनी प्राइवेट मलेशिया बना लें? क्या करें क्या? क्योंकि इस वक्त तो आइन और कानून नाम की कोई चीज है नहीं। यहाँ तो सिर्फ वो ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल दीवानगी के हद तक हरकतों पे आ गई है। आज भी अली अमीन गंडापुर आज भी उसने जेल में काटी है। हालांकि दोनों कोर्ट से वो सिंध की वो एक पे डिसमिस हो गया चार्ज और दूसरे पे बेल है। आज तो फिर 2 दिन तक तो ये परवेज अलाई के घर पे एक सिटिंग उसी कंपाउंड में एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर था, उसके घर पे APCD के घुसे हुए वजीर आजम साहब फरमाते मुझे पता ही नहीं, उनके साथ ही वज़ीर आज़म कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि जी कोई कंडेम करे क्या करे। वो उसी कंपाउंड में एक फेडरल मिनिस्टर भी रहता है। देयरफॉर ये बिल्कुल इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना केयर टेकर गवर्नमेंट इनके हाथ में, ना ये इस्लामाबाद के कुछ गलियों। अच्छा, तो अली जैदी साहब, चौधरी परवेज अली साहब के घर में वाकई ये धावा बोला गया, इसकी जिम्मेदारी अब ये देखें निगरान हुकूमत भी नहीं कबूल करी पंजाब की, और दूसरा विफाकी हुकूमत भी नहीं करी, तो फिर ये पंजाब में हुकूमत कर कौन रहा है? क्या साबित करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान की फौज आई। पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत, बल्कि मैं कहूंगी निगरान हुकूमत और विफाकी हुकूमत पैगाम क्या देना चाहती है? हम भी नहीं जानते, तो फिर क्या कहना क्या चाहते हैं ये? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान की फौज घुस गई लाहौर में, परवेज अलाई के घर तक पहुंच गई, पुलिस के कपड़े पहन के APC में दरवाजा तोड़ के अंदर चले गई और वहां सब तोड़ ताड़ करके उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी करके वापस। आपकी इजाज़त जरा उसामा की तरफ भी जाती हूँ। उसामा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर ये पंजाब में हुकूमत कर कौन रहा है? सभी लाइल्म होते हैं, बेखबर होते हैं, पता ही नहीं होता क्या हो गया, ना वज़ीर आला को पता होता है, कोई मुल्क से बाहर होता है उसको पता ही नहीं है, वफाकी हुकूमत को नहीं पता क्या हो रहा है, तो फिर ये हो क्या रहा होता है? असल में हुकूमत सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जो इस वक्त हुकूमत में है या इख्तियार में है, ताकत में है, वो सभी इस वक्त निगरान सेटअप में सब हुकूमत में है, चाहे वो निगरान सेटअप खुद हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे दीगर इदारे हों, क्योंकि इन सबको मिल बांट कर ही खाना है। लेकिन जहाँ कोई नाकामी होती है वहाँ पर मसला आ जाता है कि वहाँ पर कहते हैं जी हम तो नहीं है वहाँ वफाकी हुकूमत भी कहती है जी हमें तो पता ही नहीं है क्या हो गया, वहाँ निगरान हुकूमत भी इधर उधर निकल जाती है। यानी जब आटे की तकसीम की बारी होती है तो वहाँ सब हमें नज़र आते हैं। जब 84 अरब रुपया लगाना होता है तो वो पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से लोगों के टैक्स का पैसा वो तकसीम करने के लिए सब नज़र आ जाएंगे आपको। लेकिन जब 20 अरब रुपए की करप्शन की बात शायद खाका नवासी करेंगे तो फिर सब भाग जाएंगे, वो कहेंगे ये तो हुआ ही नहीं, ये तो कहीं भी नहीं हुआ। जब लोग दर्जनों लोग इसमें जाँ भाग हो जाएंगे आटे की लाइनों में तो फिर कोई भी नहीं होगा उसका जिम्मेदार। इसी तरह से जब कोई शख्स जिले शाह जैसा शहीद हो जाएगा तो फिर कोई जिम्मेदार आपको नहीं मिलेगा। जब अरशद शरीफ शहीद हो जाएगा कोई नहीं आपको जिम्मेदार मिलेगा।
इमरान खान साहब के घर पर हमला होगा तो इमरान खान ही जिम्मेदार निकलेंगे, परवेज़ इलाही के घर पर हमला होगा तो परवेज़ इलाही दहशतगर्द निकलेंगे। ये एक अजीब यहाँ पर मंतक़ है। जब कोई काम इस तरह का हो जाए तो कोई उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल उस तरह से कि जिस तरह आज आप पूछेंगे जी महंगाई इतनी क्यों है, आज बेरोज़गारी क्यों है, तो ये हुकूमत ये कहेगी हाँ जी 1 साल हो गया, हुकूमत में केसेस ख़त्म करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, अगर असम्बली में बिल लाने हैं तो उसमें आपको हुकूमत नज़र आएगी। लेकिन जो मुल्क की तबाही हुई है, इकॉनमी बिल्कुल माइनस में चली गई है, IMF से डील नहीं हुई, तो उसकी जिम्मेदारी सारी इमरान खान पर नजर आएगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा हुआ है, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू, तो ये इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है और इस वजह से कुछ समझ नहीं आती कि हुकूमत कर कौन रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।